Dear students, Dr. Rishi here. Today we are going to discuss types of reproduction. जब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दो मेन तरह की रिप्रोडक्शन. दैट्स व्हाट इट्स एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम बाद में करेंगे. पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सिंपली इट इज reproduction by single parent. Keep it in mind. It is reproduction by a single parent. अब होगा क्या, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, जिसमें बेटा ना तो फॉर्मेशन होगी और ना ही फ्यूजन होगी. किसकी? गैमीट्स की. गैमीट्स ना फॉर्म होंगे ना फ्यूज होंगे. लेट्स सी. इन विच there is no formation and fusion of gametes. ये वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर ना तो फ्यूजन हो रही है और ना ही फॉर्मेशन हो रही है. किसकी भाई? गैमीट्स की. ऐसी रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. इसमें एक बात जाननी बहुत जरूरी है, जो डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे दे विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होंगे अपने पेरेंट जैसे. और उसका कारण क्या है? बिकॉज दिस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ डिवीजन एंड दैट डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस. इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस ओनली. भाई सिर्फ माइटोसिस होगी, नो मियोसिस. अब अगर माइटोसिस होगी द डॉटर सेल्स विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. वो बिल्कुल सिमिलर होंगे. ऐसे डॉटर इंडिविजुअल्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, उन ग्रुप को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड क्लोन. यानी कि अगर हम क्लोन की डेफिनेशन यहां पे लिखे, क्लोन इज व्हाट? इट इज ग्रुप ऑफ सेम मतलब मॉर्फोलॉजिकली देखने में बिल्कुल सेम, एंड उनकी जेनेटिक्स भी सेम, जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. लो भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी क्या है? सिमिलर है एक दूसरे के. यानी कि देखने में एग्जैक्टली सेम, देखने में भी और उनकी जेनेटिक्स भी जो बिल्कुल सेम है. क्यों? क्योंकि भाई वो माइटोसिस का रिजल्ट है. ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए टर्म यूज की जाती है बेटा क्लोन. यानी कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लोन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सिंगल सेल. ये भाई एक सिंगल सेल है. इस सिंगल सेल से दो बने और इन दो से आगे ये चार इंडिविजुअल बने. अब ये चारों का जो ग्रुप है बेटा, दिस कंप्लीट ग्रुप इज कॉल्ड बेसिकली क्लोन. इसके लिए टर्म यूज होगी क्लोन. नाउ व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल मेंबर? अब इस क्लोन के एक मेंबर के लिए क्या टर्म होगी? दैट इज कॉल्ड रैमेट. द इंडिविजुअल मेंबर इन द क्लोन इज कॉल्ड रैमेट. इसके लिए टर्म रैमेट, यानी कि ग्रुप ऑफ रैमेट्स इज एक्चुअली क्लोन. ये दूसरी बात होगी कि भाई माइटोसिस होगी तो इसलिए जेनेटिकली सिमिलर होंगे, और ऐसे ग्रुप के लिए हमने टर्म क्लोन यूज की. याद रखना बेटा, अगर माइटोसिस इन्वॉल्व है, डॉटर इंडिविजुअल्स अगर एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब इस रिप्रोडक्शन में एक चीज नहीं होगा और वो है वेरिएशंस. देयर विल बी नो वेरिएशंस कि भाई डॉटर इंडिविजुअल पेरेंट के जैसा बिल्कुल, तो इसलिए देयर इज नो वेरिएशंस. नो वेरिएशंस. अगर वेरिएशंस नहीं है तो एवोल्यूशन भी नहीं होगी. नो एवोल्यूशन. कहने का मतलब रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रही, वेरिएशंस में कोई रोल प्ले नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन बात आ जाती है कि क्या वाकई इनमें एवोल्यूशन नहीं होती? हां भाई, रिप्रोडक्शन वेरिएशंस में कोई रोल प्ले नहीं करती, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जो बेसिकली रोल प्ले करता है और वो है म्यूटेशंस. यानी कि बेटा म्यूटेशंस जो हैं, दे आर द ओनली सोर्स ऑफ वेरिएशंस. ओनली सोर्स ऑफ वेरिएशंस. यानी कि वेरिएशंस आएंगी लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस. म्यूटेशंस जो हैं वो वेरिएशंस प्रोड्यूस कर सकती हैं. सो इन ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन नहीं होती. अमीबा हजारों साल पहले भी ऐसा ही था जैसा आज है, लेकिन हां
अगर म्यूटेशंस कहीं पे हुई हैं, कुछ चेंजेस आई हैं जेनेटिक मटेरियल में, तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हुई हैं बेटा। अदरवाइज रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशंस में कोई रोल प्ले नहीं करती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती बेटा, माइटोसिस इज द ओनली डिवीजन, राइट। सो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं बेटा, जिसको हमने डिस्कस करना है आगे, राइट। जैसे फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, देन उसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। ये सारी टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन, एक एक करके बेटा इनका जिक्र करेंगे। अभी सिर्फ हम ये बात कर लें कि भाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके फीचर्स क्या हैं। जैसे मैंने अभी बात की, इसके फीचर्स की अगर बात की जाए तो पहला फीचर यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व करता है। दूसरा फीचर इन्वॉल्व्स माइटोसिस ओनली, सिर्फ माइटोसिस इन्वॉल्व करता है। डॉटर इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट। भाई पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। अगली बात, नो वेरिएशंस। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस में कोई रोल प्ले नहीं करती। हेंस प्लेज नो रोल इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करती। यह था रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम जिक्र करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तब तक मैं बोर्ड साफ कर दूं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिशन। सबसे पहली बात, फिशन होता क्या है? फिशन मतलब स्प्लिटिंग। इसमें पेरेंट इंडिविजुअल दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट कर जाता है, यानी कि इट कैन फॉर्म 2 or more than 2 daughter individuals by splitting. So depending upon how many daughter individuals are formed, it can be either binary fission or it can be either multiple fission. So it is of two type, either binary or multiple. As I told you कि भाई अगर एक से दो बनते हैं तो वो बाइनरी फिशन है। अब बाइनरी फिशन में भी डिपेंडिंग अपॉन प्लेन ऑफ डिवीजन, कि किस प्लेन में डिवाइड कर रहा है, इट कैन बी इरेगुलर, इट कैन बी ट्रांसवर्स, इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल। सो बाइनरी फिशन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन प्लेन ऑफ डिवीजन, जैसे अमीबा में इरेगुलर डिवीजन होती है, राइट। अगर मैं अमीबा की डायग्राम यहां पे ड्रॉ करूं डिफरेंट कलर यूज करके, हियर यू कैन सी दिस इज द अमीबा, इन दिस न्यूक्लियस elongates, then cytoplasm develop constriction like here, and it will divide into two daughter individuals. You can see it clearly. This is splitting. The splitting can occur in any plane. किसी भी प्लेन से भाई इसकी डिवीजन हो सकती है, इसलिए इसे irregular कहा जाता है। ट्रांसवर्स में क्या होगा? The plane of division is transverse, as you can see in the paramecium. See, this is the paramecium. This is the nucleus. Here the plane of division is transverse always. Nucleus elongates, then cytoplasm start dividing. This is, and then result into the production of two daughter cells. And the plane of division is transverse. Similarly, if you'll see in Euglena, you will find the plane of division is longitudinal. Here, the example of transverse is paramecium. And in longitudinal, you can see here, if I'll draw, this is the Euglena having flagella. Splitting of nucleus will take place. Then
cytoplasm divide longitudinally and result in the production of two daughter cells. In this way, euglena divide longitudinally. So binary fission में ultimately result क्या होगा भाई? दो daughter cells बनेंगे. एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें binary fission होती है उनके लिए हम term immortal यूज करते हैं. They possess immortality. अमर होते हैं ये. क्यों अमर होते हैं? Why they are immortal? Because there is no dead body remains. Parent individual before dying divides into two daughter individuals and there is no dead body. Parent दो daughter cells में divide हो चुका है. Parent खुद daughter cell बन चुका है. अब कोई भी dead body नहीं बची, तो therefore they are considered as immortal. इन्हें अमर कंसिडर किया जाता है. Now what about multiple fission? अगर multiple fission की बात हम लोग करें तो multiple fission में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इन प्लाज्मोडियम सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 large number of nuclei will get formed. Then each nucleus will be surrounded by a piece of cytoplasm. अल्टीमेटली वॉल मेम्ब्रेन ब्रेक करके डॉटर इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर लिबरेटेड इनटू द इन्वायरमेंट. वो भाई इन्वायरमेंट में बाहर आ जाते हैं. दिस इज व्हाट वी से मल्टीपल फिशन. ये एग्जांपल थी प्लाज्मोडियम, जिसे आप मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, राइट. इट हैपन्स इन प्लाज्मोडियम. सिमिलर मल्टीपल फिशन ऑल्सो अकर्स इन अमीबा ऑल्सो. अब आप सोच रहे होगे अमीबा में तो बाइनरी फिशन होती है. बिल्कुल, अगर कंडीशंस फेवरेबल हो, मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल, अमीबा के पास खाना पूरा है, प्रोटेक्शन प्रॉपर है, वाटर अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, देन बाइनरी फिशन विल टेक प्लेस. बट व्हाट अबाउट अनफेवरेबल कंडीशंस? अगर डेसिकेशन हो जाती है, वहां पे वाटर नहीं रहता, फूड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा? तब अमीबा अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक 3 लेयर्ड वॉल सिक्रीट कर लेता है अपने आसपास और खुद को कन्वर्ट कर लेता है सिस्ट की फॉर्म में. नाउ दिस अमीबा इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट. दिस इज कॉल्ड एनसिस्टेशन. इसे सिस्ट कहा जाएगा. अब जब कभी भी दोबारा फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, यही सिस्ट जो है इसका न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा इनटू मैनी न्यूक्लियाई. Then each nucleus will get surrounded by the piece of cytoplasm, and then breakage of the cyst wall will liberate the daughter amoebae into the environment. और ये बाहर आ जाएंगे जब भी favorable conditions आती है. This is multiple fission in case of amoeba. अमीबा के केस में बेटा ये मल्टीपल फिशन है. ये था रिगार्डिंग फिशन. आज की वीडियो में इतना ही. अगली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लाइक इसके बाद बडिंग आ जाता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, रीजनरेशन आ जाता है, स्ट्रोबिलेशन आता है, एंड अदर टाइप्स वी विल डिस्कस इन दैट. आज के लिए इतना ही. शुभ रात्रि, शब खैर, ख्याल रखिए.